अगर नेचुरली इसको छोड़ा जाएगा, हम आमतौर पे भी ऐसे ही करते हैं। जैसे अगर प्लांट को अगर हम पानी ना दें, जो हमारे घर में लगा हुआ है, पानी ना दें तो यानी यहाँ पे भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। वाटर की कम, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो देन ये पत्ते पहले मुरझा जाते हैं और देन ये पूरा प्लांट मर जाता है। क्योंकि इस सॉइल के अंदर हम वाटर ऐड नहीं करते तो यकीनन यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। वाटर की मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो भी आपको पता है कि वाटर किस से किस डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जहाँ पे ज्यादा होती है, वाटर उसी तरफ मूव करता है। अब ऐसे सॉइल से वाटर ऑब्टेन करना एक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम होता है इन हेलोफाइट्स की। प्लांट्स ग्रोइंग इन साल्ट मार्शेस क्लोज टू द सी, उनको हम कहेंगे हेलोफाइट्स कहेंगे। हेलो लफ्ज की मीनिंग होती है साल्ट, फाइट टू रेफर टू प्लांट, जिनके अंदर जो एग्जाम्पल की कैटेगरी हर हालत में आपने याद करनी है। जैसे गिलास वर्ड, जिससे हम कहेंगे सेलिकोमा। सेलिकोमा कोई भी स्पीशीज नहीं है, गलत लफ्ज है, बट बुक के अंदर ये मौजूद है। सेलिकोर्निया सही लफ्ज है इसका, बराबर सेलिकोमा। कार्ड ग्रास स्पार्टिना एंजली का है, तो ये जो है इसके दो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल याद करेंगे। अब हम देखेंगे कि हाउ किस तरह से ये वाटर को ऑब्टेन करते हैं। हालांकि ऐसा सवाल है जहाँ पे वाटर की जो कम कंसंट्रेशन और सॉल्यूट ज्यादा है, तो पहले फेज में या स्टेज में ये करेंगे, एक्टिवली दे टेक अप सॉल्ट। एक्टिवली दे टेक अप सॉल्ट। रूट्स के अंदर इनकी ऐसी मैकेनिज्म मौजूद है कि ये सॉल्ट्स को ऑब्टेन करते हैं। जब सॉल्ट को एक्टिवली ऑब्टेन करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है यहाँ पे जो भी वाटर होगा, अब कंडीशंस देखिए चेंज हो गई। जब सॉल्ट अंदर आए प्लांट के अंदर तो वाटर खुद ब खुद इसके बाद जो है इस रूट के अंदर दाखिल हो सकता है। क्यों दाखिल हो सकता है? वाई बिकॉज वहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हायर हो गई है, तो अब जो वाटर खुद ब खुद रूट के अंदर दाखिल हो सकता है। तो इतनी कंडीशन थी कि पहले सॉल्यूट बाहर ज्यादा थे, अब सॉल्यूट जो है उन्होंने अपने कर लिए, रूट के अंदर जो ज्यादा कंसंट्रेशन आ गई। जैसे रूट के अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन आ गई, नेक्स्ट सिस्टम के अंदर वाटर जो है डायरेक्शन ही चेंज हो गया। क्या डायरेक्शन? वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और वाटर खुद ब खुद इसके अंदर आ जाता है। वाटर खुद ब खुद उसके अंदर आ जाता है। तो इस तरह से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। बट एक दूसरा इशू होगा। दूसरा इशू ये होगा कि एक दिन की बात ये नहीं होती है कि जस्ट वाटर ऑब्टेन किया। ये तो प्लांट रहते ही ऐसे सॉइल में जहाँ पे हमेशा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो ये इतने एक्सेस साल्ट कहाँ जाएंगे? क्वेश्चन अराइज कि इतने एक्सेस साल्ट कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? तो दो इसके ऑप्शन होते हैं। एक्सेस साल्ट के हवाले से दो ऑप्शन है। कौन से दो ऑप्शन है? या तो जिस तरह से स्टोर हो जाएगी एक्सेस साल्ट, आइदर दे आर स्टोर्ड लीव्स के अंदर, या कभी कभार ये रूट्स ही इनको जमा कर लेते हैं, स्टेम भी जमा कर लेते हैं, लीव्स भी जमा कर सकते हैं। या कभी कभार ये ऐसा भी हो सकता है कि इनके यहाँ साल्ट ग्लैंड्स होते हैं। साल्ट ग्लैंड्स होते हैं जिनके जरिए क्या करेंगे कि जितने भी एक्सेस साल्ट है, इजाफी साल्ट है, एक्स्ट्रा साल्ट है, सरप्लस साल्ट है, इनको रिमूव कर देंगे। ये साल्ट ग्लैंड के जरिए रिमूव कर देंगे। तो यानी दो ऑप्शन हुए, या तो साल्ट को ये स्टोर कर देते हैं, या आइदर जो साल्ट को इनको रिमूव कर देते हैं, इनका रिमूवल कर देते हैं। रिमूवल करेंगे तो कहाँ से करेंगे? फ्रॉम साल्ट ग्लैंड। साल्ट ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लीव्स पे होते हैं। साल्ट जब लीव्स पे होते हैं, साल्ट जब लीव्स पे आ जाते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर भी वाटर वेपर्स होते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर भी वाटर वेपर्स होते हैं। वाटर वेपर्स होते हैं, इनको भी अट्रैक्ट करते हैं। और एनदर वे ऑफ ऑब्टेनिंग वाटर, बुक के अंदर वेरी क्लियर लिखा हुआ है कि इट इज एनदर वे ऑफ ऑब्टेनिंग वाटर, बिकॉज इनको वाटर ऑब्टेन करना ही लाइक मसला था ना। तो वाटर ऑब्टेन करना मसला था, तो किस तरह से उन्होंने रिजॉल्व किया, हल किया? सबसे पहले उन्होंने एक्टिवली साल्ट को ऑब्टेन किया। अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हायर हो गई तो वाटर की एब्जॉर्प्शन होने लगी। और दूसरा तरीका इनका ये था कि जैसे साल्ट ग्लैंड में से साल्ट एक्सक्रीट आउट होंगे तो वो प्लांट की सरफेस पे आ जाएंगे। जब सरफेस पे आ जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर आएंगे, अनदर वे ऑफ ऑब्टेनिंग वाटर। तो वेरी सिंपल सी पॉइंट है। इसका भी बेस क्या है? अगेन बेस है ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट है। अगर ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट वो आपके जहन में है तो आसानी से इसको आप, ठीक है। तो इस हवाले से जो एसटीबी की पॉइंट्स है, तो दे हैव टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। ऐसा सॉइल जहाँ पे हायर साल्ट की कंसंट्रेशन है या सॉल्यूट ज्यादा है,
सॉल्यूट ज्यादा होते हैं, आपको पता है कल हमने पढ़ा था, कई बार पढ़ा, जिस साइड में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो अट्रैक्ट वाटर को एस्केप होने नहीं देती है, वाटर को अपनी तरफ वो खींच लेता है, लाइक सॉल्यूट की हायर कंसंट्रेशन वाला रीजन। तो हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन की वजह से वहां पे लो वाटर पोटेंशियल होता है, लो वाटर पोटेंशियल होता है तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करने नहीं देंगे, एब्जॉर्ब करने नहीं देंगे। तो हैलोफाइट्स इस सिचुएशन में कैसे एक्टिवली एब्जॉर्ब सॉल्ट, किसके अंदर रूट उसकी सॉल्ट को एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद सेल्स ऑफ द रूट्स डेवलप लोअर वाटर पोटेंशियल। जाहिर है अब सेल्स के अंदर जो है क्या हो गया, लोअर वाटर पोटेंशियल, यानी लूज करने की उनमें एबिलिटी, वाटर को लूज करने की एबिलिटी नहीं होगी। जहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा तो वहाँ पे वाटर लूज होता ही नहीं है। सराउंडिंग वाटर को वो खुद जो है दैट ब्रिंग्स वाटर इनटू इन बाय ऑस्मोसिस, देन ऑस्मोसिस से ही वाटर होता है। दूसरा इशू ये होगा कि यदि आप एक्सेस साल्ट कहा जाए, दो इशू लाइक एक्सेस साल्ट इजाफी नहीं कहा जाए तो एक्सेस साल्ट कैन बी आइदर स्टोर्ड इन सेल्स, लीव्स के अंदर, स्टेम के अंदर, रूट के अंदर भी इससे स्टोर हो सकते हैं, या एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम साल्ट ग्लैंड ऑफ द लीव्स, या लीव्स में जो साल्ट ग्लैंड है वहां से एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं। यानी दो ये जो फर्दर ऑप्शन है। तो साल्ट द सीक्रेटेड बाय some species help them to trap water vapors from the air of atmosphere। जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर भी वाटर वेपर्स मौजूद है, जैसे कल हमारे यहाँ इधर उमरकोट के अंदर बारिश आई है तो आज जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर कल या आप देखिए वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तेज हवाएं लगती है, ड्राई वेदर होती है तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर्स कम होंगे। रेनी सीजन के अंदर हमने वाटर वेपर्स की प्रेजेंस ज्यादा होती है। इसी वजह से आप देख रहे हैं घरों के अंदर जो साल्ट रखा होता है या गुड़ रखा होता है तो देखो भीगा सा महसूस होता है, वाई बिकॉज एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर्स हैं वो तो अट्रैक्ट होकर उतर आते हैं। सेम वही तरीका कि जैसे लीव्स होते हैं उनके ऊपर जैसे क्या है कि लाइक अब जो साल्ट मौजूद है इट अट्रैक्ट्स वाटर which is being absorbed in the liquid form by the leaf cell। Therefore, this is another way of obtaining additional water from the air। additional water from it दो तरीके हुए, एक तरीका हुआ कि रूट के जरिए जैसे वाटर को उन्होंने एब्जॉर्ब किया, दूसरा तरीका ये हुआ साल्ट ग्लैंड जो लीव्स में मौजूद है साल्ट को एक्सक्रीट करते हैं, साल्ट ग्लैंड जो लीव्स में मौजूद होते हैं साल्ट को जब एक्सक्रीट करते हैं तो वाटर वेपर्स जो है ये उसको ट्रैप कर लेते हैं। कोई बुक के अंदर ऐसी इलस्ट्रेशन वगैरह नहीं है, बट तो इसके अंदर चंद एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो अक्सर इनकी रूट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। बाकी रिमेनिंग जो होता है साल्ट होता है वो साल्ट ग्लैंड के जरिए एक्सेस साल्ट जो क्रिस्टल साल्ट के ऐसे लीव्स में मौजूद होते हैं और यही क्रिस्टल्स जो है वाटर वेपर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो उससे ऐसी काम की चीज नहीं, बस टेक्स्ट इसका याद रखेंगे आप, डायग्राम भी याद रखेंगे। डायग्राम हमारे बुक के अंदर दो प्लांट्स की डायग्राम मौजूद है, एक इस तरह की डायग्राम मौजूद है जो है सेलिकोमा लिखा हुआ। सेलिकोमा कोई भी प्लांट नहीं है, सेलिकोर्निया स्पीशीज है, सही इसका नेम है सेलिकोर्निया। सेलिकोर्निया सही नेम है, सेलिकोमा कोई प्लांट की स्पीशीज ही नहीं है, देयर इज नो स्पीशीज। इसे हम कहते हैं लकीर के फकीर, जैसे बुक में जो चीजें लिखी हुई है हमें वो याद करेंगे, भले गलत हो सेलिकोमा हम याद करेंगे। क्योंकि आप जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, इंटर के स्टूडेंट, आप अगर क्लेम करेंगे हमारे लिए तो सेलिकोमा ही है, हमें क्या पता है कि सेलिकोर्निया सही स्पीशीज है, बट सेलिकोर्निया इसका सही नेम है। गिलास वर्ड कहते हैं इसे, सिक्युलेंट प्लांट है, सिक्युलेंट प्लांट है, ये भी आप थोड़ा सा नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म है। सिक्युलेंट की मीनिंग होती है जूसी, जूसी प्लांट है। गिलास वर्ड जूसी प्लांट है, जूसेस को स्टोर कर रहा है, पर वो जो कार्ड ग्रास है वो जूसी प्लांट नहीं है, दोनों जूसी प्लांट नहीं है, ये भी सिक्युलेंट है। वाटर स्टोरेज, इसके अंदर सेल्स भी मौजूद है जो वाटर को स्टोर कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर भी ऐसी सेम तस्वीर मौजूद है। कार्ड ग्रास जूसी प्लांट नहीं है, ओनली एंड ओनली जैसे लाइक गिलास वर्ड होता है सेलिकोर्निया स्पीशीज है, ये जूसी प्लांट की कहलाती है। बाकी कार्ड ग्रास है जो मार्शी चैनल्स होते हैं उनके दरमियान जैसे वेव्स आती है, लहरें आती हैं, कभी कभार जो किनारे तक चली जाती है, कभी पीछे चली जाती है। जब किनारे तक आती है तो बीच में कुछ ऐसे एरिया होते हैं, गड्ढे गड्ढे होते हैं, उनके अंदर ऐसा ग्रास होता है, उसे कहते हैं मार्शी चैनल कहते हैं। उनके दरमियान ऐसा ग्रास होता है जिसे हम कहते हैं
कॉर्ड ग्रास बायोलॉजिकल नेम होता है स्पार्टीना एंजेलिका, स्पार्टीना एंजेलिका, स्पार्टीना एंजेलिका इसका बॉटनिकल बायोलॉजिकल नेम है, कॉमनली कॉल्ड कॉर्ड ग्रास। ये सिक्युलेंट नहीं है, वो सिक्युलेंट प्लांट है। उसके बाद नेक्स्ट हम हेडिंग पे आएंगे, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन इन मीसोफाइट्स। मीसो लफ्ज की मीनिंग होती है मॉडरेट, मीसो वेयर देयर इज मीसो यू मीन मॉडरेट, यानी ना पानी इतना कम है ना पानी इतना ज्यादा है। ज्यादा पानी कहाँ पे था, हाइड्रोफाइट्स यहाँ पे मिल रहे थे, फ्रेश वाटर पॉन्ड, रिवर्स स्ट्रीम, लेक्स, डिचेस वगैरह खड्डे गड्ढे जो आप देखते हैं वो सब हाइड्रोफाइट्स हैं। पर ये मीसो रेफर्स टू मॉडरेट। इसकी लाइफ एक ही जैसे आप तरीके के जरिए आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि जितने हमारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होते हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होते हैं, ये सब मीसोफाइट्स हैं। इसके अंदर ये सनफ्लावर है, मैंगो है, टोमेटो, ये सब मीसोफाइट की कैटेगरी में आते हैं। क्यों कि बिकॉज इनके अंदर सॉइल के अंदर इतना इनफ वाटर नहीं होता है। हर 10 दिन 15 डेज में जैसे आपने देखा होगा कि हम इसको जो पानी देते रहते हैं, पानी देते रहते हैं। क्यों पानी देते हैं, बिकॉज सॉइल के अंदर इतना ज्यादा पानी नहीं होता है। इस वजह से पीरियडिकली वक्फे वक्फे के बाद एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को पानी दिया जाता है। हमें पता है कि सॉइल के अंदर पानी खत्म हो गया है, इतना ज्यादा होल्ड करने की उसमें सलाहियत नहीं होती है, तो देख दोबारा इसको वाटर दे रहे होते हैं। जितने भी एग्रीकल्चरल जो प्लांट्स आपको नजर आ रहे हैं वो सब मीसोफाइट की कैटेगरी के हैं, सब मीसोफाइट की कैटेगरी। उसके अंदर एग्जाम्पल नहीं है बट ये मीसोफाइट होते हैं। वेरी सिंपल पॉइंट है, कोई स्पेशल आइडेंटिफिकेशन इनके अंदर नहीं है। दीज आर द मोस्ट लैंड प्लांट्स, most of the land plants of the temperate zone which grow in a well watered soil। इन सॉइल के अंदर वाटर मौजूद है, सॉइल जमीन के अंदर वाटर मौजूद है, इस वजह से इजीली इसको अपडेट भी करते हैं, ट्रांसपैरेशन भी हो रही होती है, कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज उनको पता है आप लोग बैठे हैं तो 10 दिन 15 दिन के बाद दोबारा से पानी दे देंगे, तो इनको कोई भी इशू नहीं है। हालांकि इनके अंदर क्यूटिकल होता है, जैसे हाइड्रोफाइट के अंदर क्यूटिकल नहीं था, इनके अंदर क्यूटिकल मौजूद होता है। They have cuticle, एक ही जैसे हमारे मुख के अंदर पॉइंट है। To prevent the excessive transpiration, they have also developed a waterproof covering that is called as cuticle। तो एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हैं, बुक में नहीं है, रोज है, मैंगो है, कॉर्न है, शुगर केन, ये सब क्या है, सब एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो है वो सब जो है मीसोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं, मीसोफाइट की कैटेगरी में आते हैं। तो एक और आगे बॉक्स के अंदर पॉइंट है, इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉक्स के अंदर, बॉक्स की क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे एक ऐसे मीसोफाइट्स ग्रोइंग इन हाई रेनफॉल, खासतौर पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला इलाका होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वर्ल्ड से ज़्यादा यहाँ पे रेन्स या बारिशें जो है बहुत ज़्यादा आएंगी। अब ये मीसोफाइट है, रेन्स या बारिशें भी जैसे बहुत ज्यादा, रेन वाटर जब यहाँ पे यकीनन आता है तो वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो भी जैसे ज्यादा हो जाती है। प्लस में यहाँ पे एक और इन्वायरमेंट एक ये है कि एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स भी ज्यादा होते हैं। दो कंडीशंस देखिए, एटमॉस्फेयर के अंदर जो है मॉइस्चर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, और सॉइल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन भी ज्यादा है। एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर भी ज्यादा है, इसी तरह से सॉइल के अंदर भी वाटर ज्यादा है। तो ट्रांसपायरेशन तो एक नेचुरल फिनोमेना है, होनी है, पर यहाँ पे ट्रांसपायरेशन नहीं, कोई दूसरा प्रोसेस होगा। ट्रांसपायरेशन तो रिमूवल ऑफ वाटर वेपर से फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट होती है, वाटर वेपर को हम देखते ही नहीं। पर अब ये क्या करेंगे, वाटर को एग्जीक्यूट करेंगे। वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होंगे, वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे वो हाइड्री सोर्स के जरिए यहाँ से बाहर आए। वाटर के ड्रॉपलेट्स खासतौर पे मार्जिन एंड टिप्स पे जो है वो ये वाटर की ड्रॉपलेट्स जो टिप्स और मार्जिन, टिप्स पे होते हैं या लीफ की मार्जिन या किनारे पे होते हैं, ये रिमूव होते रहते हैं। और इस प्रोसेस को कहेंगे एग्जीक्यूशन या गटेशन। प्रोसेस इनका एग्जीक्यूशन और गटेशन, इसके जरिए वाटर ड्रॉपलेट्स, वेपर्स नहीं, हाइड्रोथोड्स के जरिए जो रिमूव होता है ये वाटर का अमाउंट जो होता है हाइड्रोथोड्स के जरिए, स्ट्रोमेटा नहीं, हाइड्रोथोड्स। ठीक है, तो ऐसा रीजन जो हाई रेनफॉल है जिसकी कंडीशन ह्यूमिड है, ह्यूमिड कंडीशन का मतलब होता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जहाँ पे वाटर वेपर से एटमॉस्फेयर में ज्यादा होते हैं। फेस द प्रॉब्लम ऑफ लूजिंग एक्सेस वाटर, लो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। यकीनन
जहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन का रेट भी कम होगा। जैसे आपको बताया आपने, जैसे फर्स्ट ईयर चैप्टर 14 पढ़ा होगा, ट्रांसपायरेशन उसकी हेडिंग भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अवेलेबल वाटर ज्यादा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा, लाइट ज्यादा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा, विंड ज्यादा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा। बट एक ऐसा फैक्टर है जो इनडायरेक्ट है, दैट इज द ह्यूमिडिटी। जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होगी, जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन उतना ही कम होगा। तो इसी तरह से इसमें ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा है, सॉइल के अंदर वाटर भी अवेलेबल बहुत ज्यादा है, तो आप वेपर से नहीं, क्या होगा, ड्रॉपलेट की सूरत में वाटर मूव होगा। इस अमल को कहेंगे गटेशन या एक्सीडेशन कहेंगे, गटेशन या एक्सीडेशन। तो एक्सीडेशन या गटेशन को हम ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं कभी कभार, जैसे सुबह के वक्त में मॉर्निंग टाइम में हम देखते हैं कि ऐसे जो ड्रॉप्स होते हैं जो लीव्स की मार्जिन या टिप्स पे हमें जो नजर आते हैं, जैसे आमतौर पे हम शबनम उर्दू में, सिंधी में मार्क या थोड़ा सुबह की टाइम, बिकॉज ये पूरा प्रोसेस रात के वक्त होता है, दिन के वक्त सुबह सुबह में ये ड्रॉपलेट्स ऐसे नजर आते हैं। तो ये गटेशन या एक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गटेशन या एक्सीडेशन। ये कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंटा नहीं है, स्पेशल पोर होते हैं, स्पेशल पोर को कहते हैं हाइड्रिक पोर्स कहते हैं। इन हाइड्रिक पोर्स के जरिए जैसे ये वाटर के ड्रॉपलेट्स जो एग्जीक्यूट होते हैं, ऐसी एक्सीडेशन या गटेशन का प्रोसेस सिर्फ मीसोफाइट के अंदर होता है, जो जनरली हम कह सकते हैं। कुछ और भी प्लांट होते हैं, जनरली मोस्टली कॉमनली मीसोफाइट्स के अंदर जो है गटेशन या एक्सीडेशन का प्रोसेस ऑब्जर्व होता है। ऐसी क्लियर पॉइंट ऐसे बुक में नहीं लिखी हुई है, बट ये यकीनन मीसोफाइट्स की एक इम्पोर्टेंट फीचर है, गटेशन या एक्सीडेशन। उसके बाद जैसे जीरोफाइट्स पे आएंगे हम, जीरोफाइट्स की कैटेगरी पे आएंगे। जीरो रेफर्स टू ड्राई, जीरो लफ्ज की मीनिंग है ड्राई, जैसे जीरो फिगर नहीं के पूरी बोल नहीं, जीरो रेफर्स टू ड्राई। तो जहाँ पे सॉइल के अंदर वाटर की, जैसे हमारे थर्ड डेजर्ट का इलाका जो आपको पता है, उसके सॉइल के अंदर जो हर वक्त वाटर अवेलेबल नहीं होता है, या स्टीप हिल्स वाले जो इलाके होते हैं ना, वो भी वहाँ पे जैसे रेन वाटर तो आता है पर वो फौरन जिस तरह से क्विकली ड्रेन हो जाता है। तो ये जो एरिया होता है इसे हम कहते हैं स्टीप हिल एरिया कहते हैं। स्टीप हिल के एरिया के अंदर यहाँ पे इतना अवेलेबल वाटर नहीं होता है, स्टीप हिल के अंदर इतना वाटर अवेलेबल नहीं होता है। देन इस जगह पे पाए जाने वाले जो प्लांट्स होंगे उन प्लांट्स को कहेंगे जीरोफाइट्स। सच प्लांट्स आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। जो स्टीप हिल्स पे रहते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं, उन प्लांट्स को हम कहेंगे जीरोफाइट्स कहेंगे। डेजर्ट्स के अंदर पाए जाने वाले, स्टीप हिल्स के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स होंगे उन्हें हम कहेंगे जीरोफाइट्स कहेंगे। और इनको वाटर ऑब्टेन करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलात होगी। क्यों? वाटर ऑब्टेन कहाँ से होता है? सॉइल से होता है, और सॉइल के अंदर जो है वाटर इतना है नहीं, तो बहुत ही मुश्किल था। जैसे हमने कल नोट किया था कि ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे कम है, तो पहला इनका इशू होगा कि थोड़ा बहुत पैसा आए तो फिर देन उसको सेव करने की मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा होती है, कंजर्व करने की मैकेनिज्म ज़्यादा होती है, बिला वजह खर्च करने की मैकेनिज्म कम से कम होगी। तो ये लाइक जीरोफाइट की एडेप्टेशन होगी। हर लिहाज से इनके अंदर एडेप्टेशन है, जैसे सीड के अंदर एडेप्टेशन है, स्पोर के अंदर एडेप्टेशन, रूट के अंदर एडेप्टेशन, स्टेम के अंदर एडेप्टेशन, लीव्स के अंदर एडेप्टेशन, सब के अंदर ऐसी एडेप्टेशन है। तो दे आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। And under such condition, water potential of soil and air are very good. So water obtain करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो कैसे सर्वाइव करेंगे? चंदे की एडेप्टेशन है। किसके अंदर एडेप्टेशन है? एडेप्टेशन इनके अंदर सीड और स्पोर के अंदर है। जैसे सीड के हवाले से आपने जैसे नोट किया होगा, सीड की जो 3 स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है ना, प्रीवियस चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था चैप्टर 4, उसके अंदर एक जैसे आउटर पार्ट होता है जिसे कहते हैं सीड कोट कहते हैं, वेरी टफ एंड हार्ड सीड कोट होता है। एक जो पार्ट जो होता है इसके अंदर लिविंग पार्ट जो है एम्ब्रियो है, और बाहर जो है एंडोस्पर्म होता है। 3 इसके पार्ट होते हैं। जैसे हमारा थर्ड डेजर्ट जो मौजूद है, आपको पता है कि अगर अनलकीली इत्तेफाक से अगर बारिशें ना हो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितने साल अगर अनलकीली बारिशें ना हो, तो इसके अंदर एम्ब्रियो जो है वो वायबल होता है, एम्ब्रियो जो सर्वाइव कर रहा होता है। जब भी दोबारा बारिश आती है तो ये एम्ब्रियो वेकअप कर लेता है, जर्मिनेशन होती है और उसके अंदर न्यू प्लांट पैदा हो जाता है। कितने दिनों तक ये एम्ब्रियो कैसे सर्वाइव करता है? वहाँ तो एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर है,
और डेजिकेशन का खतरा सब कुछ मौजूद है। बिकॉज इसको किसने प्रोटेक्ट किया है? इसने को सीड कोड ने प्रोटेक्ट किया। अगर सीड कोड ना होता है, ऐसी इतनी हार्ड सीड कोड ना होती, जैसे ये जो प्रोटेक्शन नेचर की तरफ से अब एक्सट्रीम ऑफ द वेस्ट एक्सट्रीम क्लाइमेटिक वाई बिकॉज ऑफ सीड को। इसी तरह से हमने एक और भी पॉइंट पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, सीड की स्ट्रक्चर के हवाले से पढ़ा था कि जो सीड होते हैं, जब वो मैच्योर सीड होता है तो उसमें डिहाइड्रेशन होती है, वाटर का लॉस होता है। आई थिंक 99 पेज पे ये पॉइंट भी मौजूद है। ओनली बहुत ही थोड़ा अमाउंट वाटर का रहता है, बाकी सारा जो वाटर जो डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेट होना तो उसका मतलब है कंसंट्रेटेड। जितना कोई भी पार्ट प्लांट का कंसंट्रेटेड होता है, यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन उसमें अगर ज्यादा हो, वाटर की कम हो, तो उसमें वाटर लॉस के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और यही रीजन है कि इनके स्पोर्स, इन प्लांट के डेजर्ट प्लांट के स्पोर्स जो होते हैं, वो स्पोर्स होते हैं कंसंट्रेटेड होते हैं। स्पोर्स इसके अंदर जो बहुत ही वाटर कम होता है, तो उसमें से वाटर लूज होना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सीड के अंदर और स्पोर के अंदर ये इंडिकेशन होती है। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर क्वाइट कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब है थिक होता है, जिसके अंदर वाटर कम होता है, एंड यूजुअली प्रोटेक्टेड एक्सटर्नली बाय हार्ड कवर। हार्ड कवर होने की वजह से दे रिमेन वायबल। वायबल की मीनिंग होती है जिंदा रहते हैं, एम्ब्रियो इनके अंदर सर्वाइव कर लेता है कंसीडर्ड फॉर ए कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर बारिशें ना हो, 10 साल भी लग जाए, तब भी उसके अंदर ये जिंदा रह सकते हैं। अब हम आएंगे रूट की डेफिनेशन, और देन जो है स्टेम की डेफिनेशन, लीव्स की डेफिनेशन, सब की डेफिनेशन होती है। तो दो क्वेश्चन है, जैसे आपको पता है कि हम रेगुलर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो उसके अंदर रूट पहले से ही कर रहे थे। एक होती है डीप वर्टिकल रूट्स होती है और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल रूट। अगर आपने जैसे थर्ड डेजर्ट देखा हो, जगह हम थर्ड डेजर्ट को लिखवा जाए ये कौन देखा, ये थर्ड डेजर्ट है। जैसे बिल्डिंग થઈ ગઈ है ना, तो दड़ो वर्षा ने नंढा दड़ो दड़े ते बिल्डिंग થઈ है, ये सफा वाली ड्राई है। कने मुख्य मिले थर्ड डेजर्ट चक्कर आने है दिसी है। थर्ड डेजर्ट के अंदर जैसे ना जमनाड़ी साहब है, बहुत दूर से है, कि बिल्कुल बॉर्डर से आए, कशमीर से आए, कशमीर से एंड अदर एंड ऑफ द सिंध प्रोविंस से आए पढ़ने, ये नेपाल को जो समथिंग थर्ड डेजर्ट के हवाले से अगर देखें तो कई ऐसे प्लांट्स हैं हमें ग्रीन नजर आते हैं, ग्रीन नजर आते हैं जहाँ पे वाटर टेबल होता है, तो इतनी रूट इनकी डीप जाती है, वेरी डीप जाती है, वर्टिकल मैनर में ग्रो करती है। जहाँ पे वाटर टेबल होता है वहाँ तक ये रूट्स ग्रो कर लेती है, तो देन वाटर को ऑब्टेन करने में कोई मुश्किल नहीं होती है। कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बारिशें हो या ना हो पर हमें यही नजर आते हैं। कई ऐसे आपने प्लांट ऑब्जर्व किए होंगे। उसका रीजन ये होता है कि दे डेवलप डीप वर्टिकल रूट। जैसे थर्ड डेजर्ट के अंदर वेल्स और कवे भी मौजूद है, जिसको डिगिंग करके देन पानी निकालते हैं, जो कितने लाइक डेप्थ पे हो जाते हैं, जितनी डेप्थ पे जाते हैं उतनी डेप्थ तक जो इनकी रूट्स सीधी वर्टिकल डायरेक्शन में जाती है। तो ऐसे प्लांट्स के हवाले से अकेसिया जो प्लांट है, अकेसिया प्लांट है, उसके अंदर डीप वर्टिकल रूट। कैक्टस सिंगुलर प्लूरल कैक्टा है, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल रूट्स होती है, उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल रूट्स होती है, हॉरिजॉन्टल रूट्स होती है जो दूर दूर से वाटर और मिनरल इसको ला के देते हैं। तो दो एग्जाम्पल आपने याद करने, एक जिस तरह से कैक्टस और दूसरा जो कैक्टस होगा उसके अंदर ऐसी हॉरिजॉन्टल रूट्स होगी, और जिस तरह से डीप वर्टिकल रूट जहाँ पे वाटर टेबल होगा वो अकेसिया उसका एग्जाम्पल होगा। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, इस तरह से ये डीप वर्टिकल रूट और हॉरिजॉन्टल रूट, कैक्टस के अंदर हॉरिजॉन्टल रूट, जैसे कैक्टस होगा उसके अंदर हॉरिजॉन्टल रूट, और जहाँ पे वाटर टेबल जैसे ये मौजूद है तो ये डीप वर्टिकल रूट। डीप वर्टिकल रूट्स ये इसमें जो साइड में दूसरी रूट्स होंगे वो ग्रो ही नहीं होंगी, बिल्कुल सीधी डीप वर्टिकल रूट ज्यादा जो डायरेक्टली जो जाएगी वाटर तक और वहाँ पे वाटर की इंजॉर्प्शन होगी। कैक्टस होगा उसके अंदर ऐसी हॉरिजॉन्टल रूट्स होगी, हॉरिजॉन्टल रूट्स होंगी, जब जैसे बारिशें वगैरह होगी तो दूर दूर से लाके वाटर को जमा कर लेते हैं। देन इनके पास जो है सिक्युलेंट और जूसी स्ट्रक्चर्स जो मौजूद है उनके अंदर ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं। जैसे थर्ड डेजर्ट के लोग होते हैं, जब बारिशें होती हैं तो आपको पता है उस वक्त पानी बहुत ज्यादा होता है,
पानी ज्यादा होता है तो देना है, जमा भी कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से प्लांट, इसी तरह से लीव्स के अंदर भी एडेप्टेशन है। जैसे रूट के अंदर एडेप्टेशन, सीड के अंदर एडेप्टेशन, तो लीव्स के अंदर एडेप्टेशन। जैसे गरीब लोग जो होते हैं, पैसे, गरीब मीन्स जिनके पास पैसे कम है, जिनके पास पैसे कम होते हैं, उनकी घर की स्ट्रक्चर, कपड़े, खाना पीना, उठना बैठना, ट्रांसपोर्ट के मीन्स आपको पता है कैसे होते हैं। तो जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं, उनके तरीके अलग होते हैं। तो वही जिस तरह से जिसको हम कह रहे हैं कि जिनके पास पैसे कम होते हैं, तो उनके पास हर चीज को सेव करने की जो स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप देखें, एक होता है वाटर अपटेक करना, दूसरा होता है वाटर को सेव और कंजर्व करना, उसको जाया नहीं करना। जैसे मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ स्टूडेंट को, जब जहाँ भी वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है, जैसे हम ब्रश कर रहे हैं और पानी खुला हुआ है, गाने भी गा रहे हैं, तो कितना एक जैसे गिलास वाटर से काम हो सकता है, वो 4-5 बाल्टियाँ जो पानी गिराएंगे। आपको पता है ये 4-5 बाल्टियाँ, इसमें बिजली खर्च होगी, मोटर के ऊपर टैंक भी गया, फिर उसके बाद पानी आया, तो उसका एहसास ही नहीं होता। पर घर के लोगों के अगर आप ऐसा काम करेंगे तो 2-3 लगा देंगे उसको, क्योंकि आपको पता है कहाँ से पानी लाए हो, इतना दूर से पानी, और आप ऐसे पानी लाए कर। तो ये भी ऐसे कहते हैं कि हम कितनी जो मुश्किल से हमें पानी मिलता है, तो आप ऐसे जाए थोड़ी होगा, आप जाए होगा तो यकीनन डिप्रेशन है। कौन सी डिप्रेशन है? पहले जैसे आपको पता है हर डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स जो है वेरी स्मॉल होते हैं, और लीव्स स्मॉल होते हैं। कौन से लीव्स होते हैं? कंपाउंड लीव्स। हर डेजर्ट के प्लांट्स के अंदर जो कंपाउंड लीव्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, इस लीव को हम कहते हैं कंपाउंड लीव्स, जिसके अंदर छोटे छोटे लीव प्लेट्स होते हैं। ये लीव प्लेट्स इनके जो है छोटे छोटे लीव प्लेट्स होते हैं। सिंपल लीफ होता है जिसके अंदर 1 लीफ प्लेट होता है, एक ही बड़ा पत्ता होता है, उसे कहते हैं सिंपल लीफ कहते हैं। कंपाउंड लीफ जो होते हैं जिनमें छोटे छोटे लीव्स होते हैं, और इसी तरह से छोटे लीव्स का मकसद यही होता है ताकि स्ट्रोमेटा का तादाद इनमें कम हो। स्ट्रोमेटा जहाँ से वाटर लॉस हो सकता है, खर्चे का लाइक जो तरीका वो ये है कि स्ट्रोमेटा के जरिए जैसे वाटर लॉस हो सकता है। स्ट्रोमेटा जो लोअर एपिडर्मिस पे होते हैं, हाइड्रोफाइट्स के अंदर अपर एपिडर्मिस में, इसमें लोअर एपिडर्मिस होते हैं नंबर 1। स्ट्रोमेटा हिडन होते हैं, छुपे होते हैं, संकिन पिट्स के अंदर होते हैं, जिसके साथ साथ हेयर्स भी होते हैं। इसी तरह से क्यूटिकल, बहुत ही थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल होता है, और आपको पता है क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होता है जिसका काम होता है टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। हाइड्रोफाइट में क्यूटिकल था ही नहीं, इसके अंदर थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल मौजूद है। इसी तरह से आपने एक और चीज देखी होगी कि इनके अंदर लीव्स हैव बीन मॉडिफाइड इनटू स्पाइक, कांटे उनमें जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इवन आप जैसे देखेंगे इस वक्त डेजर्ट के अंदर जो है कई ऐसे आपको ट्रीज प्लांट नजर आएंगे जिनके अंदर लीव्स भी मौजूद नहीं होते, लीव्स को भी शेड कर देते हैं। क्यों शेड करने वाले? बिकॉज उनको पता है लीव्स के पास स्ट्रोमेटा मौजूद है और स्ट्रोमेटा में ट्रांसपैरेशन होती है, तो इस वजह से लीव्स को भी शेड कर देते हैं ताकि थोड़ा बहुत वाटर जो है वो सेव रहे। तो इतनी ज्यादा इंडिकेशन होती है कि रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा, स्ट्रोमेटा का तादाद भी कम, स्ट्रोमेटा की साइज भी छोटा ही, स्ट्रोमेटा संकीर्ण टाइप के होते हैं, हिडन होते हैं, इलस्ट्रेशन पे आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हेयर एपिडर्मिस, साथ साथ उसमें हेयर्स भी होते हैं छोटे, जिन्हें ट्राइकोम कहते हैं, खास नेम है। फोल्डिंग भी हो जाती है, जब लीव्स को फोल्ड करेंगे या कर्ल करेंगे तो सरफेस एरिया एक्सपोज कम होता है। खासतौर पे जब दिन का जब टाइम होता है 1, 2, 3 बजे होता है, अक्सर प्लांट्स आपको पता है अपने लीव्स को फोल्ड या कर्ल करते हैं। जब कर्ल या फोल्ड करेंगे तो सरफेस एरिया में एक्सपोजर उनका कम होगा, एक्सपोजर कम होगा तो लॉस ऑफ वाटर भी कम होगा। फोल्डिंग करना, फोल्ड करना, कर्ल करना एक स्ट्रेटजी होती है वाटर को सेव करने की, प्रिजर्व करने की। रिडक्शन इन साइज ऑफ लीव्स, लीव्स भी छोटे, इवन मॉडिफिकेशन इनटू स्पाइन हो जाती है, इवन शेड भी कर देते हैं, लीव्स को शेड भी कर देते हैं। तो ये सारी जो है लीव्स के अंदर इंटीग्रेशन है। जैसे एक हमने टर्म सीखना है संकीर्ण टाइप के स्ट्रोमेटा। अब देखिए ये स्ट्रोमेटा इनके बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रोमेटा होते हैं, छुपे हुए होते हैं, क्या अलग बताइए। ये स्ट्रोमेटा देखो सरफेस पे नहीं, अगर सरफेस पे होता तो यकीनन ज्यादा वाटर लॉस हो सकता है। देखिए ये छुपे हुए स्ट्रोमेटा है, हिडन है, साथ साथ उसमें जो आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो भी मौजूद है, और उसके बाद ये वाटर वेपर से यहाँ से निकलेंगे।
अगर ये डायरेक्टली एक्सपोज होता तो बहुत ही ज्यादा जैसे वाटर लॉस का खतरा होता। अब ये ऐसे स्ट्रोमेटा होते हैं, संकीर्ण टाइप के स्ट्रोमेटा होते हैं, हिडन टाइप के होते हैं, और इसके साथ साथ ये हेयर्स भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्राइकोम कहते हैं। और ये स्ट्रोमेटा होगा इसे हम कहते हैं संकीर्ण टाइप ऑफ स्ट्रोमेटा, हिडन टाइप ऑफ स्ट्रोमेटा। और क्यूटिकल भी होगा इनके अंदर, थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल होगा, ये भी एक एडिप्रेशन है, ठीक है, ये एडिप्रेशन होती है। हेयर्स का भी मौजूद होना, फोल्ड होना लीव्स का, ये सब एडिप्रेशन आती है इस तरह से बबेल लगा। तो आखिरी एडिप्रेशन ये है कि जैसे अभी हमने नोट किया कि थर्ड डेजर्ट के अंदर जैसे बारिशें ज्यादा होती है तो लोग पानी को जमा करते हैं, जमीन के अंदर जैसे टैंक्स बनाते हैं, अंदर थोड़ा सा सीमेंट वगैरह डाल के अंदर ये वाटर टैंक बनाते हैं और इसको कवर कर लेते हैं। ऐसी टैंक्स आमतौर पे जिससे टांका कहते हैं, टांको टैंक से लफ्ज आया टांका, हरी बोली का अपना लफ्ज नहीं है, इंग्लिश से उसको उन्होंने उदाहरण ली है। टैंक था उससे उन्होंने टांका कर दिया। काफी सारे स्टूडेंट बैठे हैं उनको पता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जैसे वाटर को जो स्टोर करते हैं, जब बारिशें ज्यादा होती है, पानी ज्यादा, तो यकीनन वाटर को स्टोर करते हैं। और जब जरूरत पड़ती है, पानी कम होता है, तो यहाँ से निकाल के उसको यूटिलाइज या इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से प्लांट्स में भी यही सेम स्ट्रेटेजी होती है। एक वेरी पॉपुलर प्लांट है जिसे अक प्लांट कहते हैं, अगर आपने थर्ड डेजर्ट के अंदर देखा होगा, तो उनकी जो लीव्स होते हैं, इनको अगर आप थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, कट करेंगे, तो इसके अंदर एक मिल्की फ्लूइड निकल के आती है, मिल्की फ्लूइड। ये मिल्की फ्लूइड जो निकल के आती है, ये सिक्युलेंट प्लांट की निशानी होती है, जूसी प्लांट की निशानी होती है। दूसरा एक प्लांट है कांटेदार प्लांट, अगेन पुअर है, उसके स्टेम को थोड़ा सा ऐसे पंक्चर करेंगे तब भी थोड़ी सी एक जूस वाटर निकल के आता है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे सॉइल के अंदर वाटर नहीं है, इसने कहाँ से जमा किया है? वो जब बारिशें थी तब उसने जमा कर दिया था, टांका बना के जमा कर दिया, ठीक है। तो पेरेन्काइमा सेल्स present in statement leaves, such cells are called, such plants are called succulent or juicy plant. Succulent biological form है, juicy plant तो common कहते हैं, common stem और leaf। इवन कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स के अंदर भी ऐसे पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो भी वाटर को स्टोर करते हैं, बट वी आर विद अवर बुक लाइक स्टेम और लीव्स के अंदर जैसे ऐसे पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो वाटर को स्टोर करते हैं। एलोवेरा तो एक आपने कॉमन देखा होगा, जैसे एलोवेरा को ऐसे जैसे ब्रेक करते हैं तो उसके अंदर आपको पता है कि एक ऐसी लिक्विड सी है, तो दैट ये एलोवेरा भी एक जीरोफाइट प्लांट है। एलोवेरा भी एक जीरोफाइट प्लांट है। ये अक प्लांट से कौन वाकुफ नहीं हुआ है, सब लोग स्टूडेंट वाकुफ होते हैं। उसको ऐसे ब्रेक करते हैं तो उसके अंदर एक मिल्की फ्लूइड निकल के आती है। इसी तरह से एक पुअर है, जैसे कैक्टस से कांटेदार कंडा ये साव है, असां हर जे माण्हू जे सुकल पुअर ये साव बरसात आहे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, आज हाफ हिस्ट्री का मैं क्लास लूँगा 9 बजे। ठीक है, 9 बजे हाफ हिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का मैं क्लास लूँगा, जिसके अंदर चैप्टर 8, 9 और 10 में स्टार्ट करूँगा पहले। तो ये चैप्टर्स थोड़े मुश्किल भी है और आपका लंबा अरसा हो गया आपको पढ़े हुए, तो आपको लिंक में भेज दूंगा, आप अटेंड कर लीजिएगा। इससे 2 फायदे होंगे आपको। एक फायदा ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता टेस्ट की डेट अगस्त सितंबर में आ जाती है, तो हमें फर्स्ट ईयर थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट ईयर हमने फास्ट किया तो ये चैप्टर पहले ही आपके कमजोर है, ऊपर से कमजोर हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो इन चैप्टर्स को पहले आराम से सुकून से पढ़ लो, ये आपके पहले भी अच्छे पढ़े हुए नहीं है। और दूसरी बात ये कि अभी आराम से आपके ऊपर कोई इतना प्रेशर नहीं है, बर्डन नहीं है, तो आप ये कर लो। मैं 9 बजे आपको लिंक भेज दूंगा, 8:30 बजे क्लास खत्म होती है, पहले आप आराम से जाइएगा, थोड़ा फ्रेश होके 9 बजे जो है वो आप क्लास अटेंड कर लीजिएगा। फिर अगर टाइम ज्यादा होता है तो फिजिकल जैसे हम पढ़ रहे हैं ऐसे ही पढ़ेंगे, तो उस पर आपकी रिवीजन हो जाएगी। फर्स्ट ईयर आपका है तो पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए ये आपको ये क्लास अटेंड कर लीजिएगा, आपके लिए फायदा होगा इससे। तो ये मैं रोज भेजूंगा, तो आप रोज जो है ये क्लास अटेंड कर लीजिएगा। देखिए बेटा, इसके अंदर आज हमारा टॉपिक है बेटा जो देखिए बेटा ट्रांसफार्मर। देखिए बेटा, हमने जैसे बहुत सारे डिवाइसेस जो है वो डिस्कस किए, उसमें हमने रेजिस्टर पढ़ा है बेटा, जिसका काम करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है। हमने कैपेसिटर पढ़ा है बेटा, जिसका काम जो होता है वो चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना होता है बेटा। हमने जनरेटर वगैरह पढ़े, उनका किसी न किसी का कोई ना कोई काम होता है, डिवाइसेस होते हैं। इसी तरह से बेटा जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का काम होता है ईएमएफ को इंक्रीज करना या ईएमएफ को डिक्रीज करना बेटा। तो ऐसा डिवाइस जो ईएमएफ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। एक बात याद रखिएगा कि बेटा ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है बेटा, उसके अंदर करंट इंक्रीज डिक्रीज होता है, लेकिन उसका मकसद नहीं है करंट को इंक्रीज डिक्रीज करना। वो प्रोसेस के मुताबिक करंट इंक्रीज डिक्रीज तो हो जाता है, लेकिन इसका मकसद करंट को इंक्रीज डिक्रीज करना नहीं होता बेटा। ठीक है, तो आप कहोगे बेटा कि अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सी चीजें चेंज होती है, करंट, ईएमएफ या दोनों, तो आप कहोगे दोनों चेंज होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, ईएमएफ को चेंज करोगे, इसका मकसद ईएमएफ को चेंज करना है। लेकिन जब वो ईएमएफ को चेंज करता है ना, तो करंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो क्योंकि करंट ओम्स लॉ कहता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए ये बात माइंड में क्लियर कर लीजिएगा कि इसमें करंट और ईएमएफ दोनों चेंज होते हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता। इसका मकसद क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ को चेंज करना होता है बेटा। तो आप कहोगे बेटा कि इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बेटा, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस अल्टरनेटिंग ईएमएफ बेटा। ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ को इंक्रीज भी करता है और इसको क्या करता है बेटा,
डिक्रीज भी करता है बेटा। ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ को इंक्रीज भी करता है और अल्टरनेटिंग ईएमएफ को डिक्रीज भी करता है। अब इसका बेटा प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल। देखिए बेटा इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है बेटा। देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है बेटा वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। अब जब ये इंडक्शन के ऊपर काम करता है बेटा तो जाहिर सी बात है कि इसमें इनपुट जो होगा वो एसी होगा, और म्यूचुअल इंडक्शन है तो कम से कम इसमें कॉइल्स 2 होंगी, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन कम से कम कितनी होगी, 2, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन 2 से कम 1 पे तो होगी नहीं, 2 में हो सकती है, 3 में हो सकती है, 4 में हो सकती है। तो ये ईएमएफ को वर्किंग प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन इसका बेटा, ठीक है बेटा। और इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है बेटा, ये बनाया कैसे जाता है, ठीक है, ये बना हुआ कैसे होता है। देखिए बेटा ये म्यूचुअल इंडक्शन है तो इसमें क्या होता है बेटा, जाहिर सी बात है 2 कॉइल्स होंगी और वो कॉइल्स किसी फ्रेम के ऊपर बेटा बनी हुई होंगी। तो इसका जो फ्रेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसके फ्रेम को हम कहते हैं कोर। इसके फ्रेम को हम कहते हैं बेटा कोर। कोर का मकसद क्या होता है बेटा, कोर का मकसद होता है फ्रेम ऑफ द जो है वो सॉलिडाइड, सॉरी इसका ट्रांसफार्मर बेटा। अब ये बनता कैसे बेटा, इसकी पिक्चर आप देखें, ये इसकी रियल पिक्चर है बेटा, इसकी ये पिक्चर है बेटा, ये ट्रांसफार्मर है बेटा। ये देखिए बेटा ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है बेटा, ये ट्रांसफार्मर होता है बेटा, ठीक है। आप देख सकते हैं बेटा ये क्या होता है बेटा, ये फ्रेम ऑफ द ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। अब ये देखें बेटा ये इसके अंदर 2 कॉइल्स लगी है। अब एक बात याद रखें बेटा, इसको कोर कहते हैं, फ्रेम को हम क्या कहेंगे बेटा, कोर कहेंगे। ये ऊपर वाली पट्टी फ्रेम की है बेटा, ये ऊपर वाली पट्टी बेटा फ्रेम की है, और ये जो कोर होती है ना बेटा, ये कोर हमेशा सॉफ्ट आयरन की होती है बेटा। ये जो कोर होती है, ये जो कोर है ये होती है सॉफ्ट आयरन की बेटा, सॉफ्ट आयरन, ठीक है बेटा। ये सॉफ्ट आयरन या इसको परमेलाय भी कहा जाएगा बेटा, इसको हम कहेंगे परमेलाय बेटा। सॉफ्ट आयरन भी कहते हैं और इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको परमेलाय कहेंगे। क्यों होता है रीजन आगे डिस्कस करते हैं। पहली बात ये, अब ये एक्चुअल इसका शेप ये होता है बेटा, ये इस तरह से होती है, ये इस तरह से बेटा फ्रेम होता है। जैसे बेटा आपको पता है खिड़की का फ्रेम होता है, दरवाजे का फ्रेम होता है, ये इस तरह से बेटा। और ये कॉइल्स इस बीच वाले इसके आधे में एक फोल्ड की है और आधे में ये साइड बाय साइड कॉइल्स रखी हुई है, ठीक है। तो ये साइड बाय साइड का एग्जांपल है। और बीच में बेटा ये जो रेड कलर का प्लास्टिक है, ये एक कॉइल को दूसरी कॉइल से आइसोलेट करता है, ठीक है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे देखें, ये जो बेटा इसकी कोर है ना, ये देखें थिक है लेकिन लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं। इसमें देखिए ये पट्टियां हैं बेटा, ये पतली पतली पट्टियां होती हैं जिनको चिपका के ये बनाया गया। अब ये इतना थिक एक ही लोहे का बन सकता था, लोहे की राडें भी थिक आती है ना बेटा। अब इसको थिक एक ही लोहे की जो है वो प्लेट से नहीं बनाया हुआ, ठीक है। ये पट्टियां होती है और इन पट्टियों का शेप ये होता है ई और आई की तरह बेटा। ये इस तरह से पट्टियां होती है, ये इस तरह से पट्टियां होती है बेटा, ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चिपकाई जाती है बेटा। ये पट्टियां एक दूसरे के ऊपर चिपकाई जाती है, आपको तय नजर आ रही है बेटा, लेयर्स आपको नजर आएगा कि ये एक दूसरे के ऊपर चिपकाई गई है। और एक पट्टी और दूसरी पट्टी के दरमियान बेटा ये इस तरह से पट्टियां चिपकाई जाती है ना, ये आपस में एक के दरमियान और दूसरी पट्टी के दरमियान जो होता है बेटा, ये वार्निश का लेयर होता है बेटा। ये इस तरह से बेटा वार्निश का लेयर होता है,
ये जो होता है ना बेटा, इस एक लेयर और दूसरे लेयर के दरमियान बेटा ये वार्निश से चिपकाते हैं। जैसे हम कोई दो पेजेस चिपकाते हैं, ग्लू से चिपकाते हैं ना, इसमें ये होता है कि एक पट्टी के ऊपर वार्निश का लेयर लगाया जाता है और उसके ऊपर दूसरी पट्टी रखी जाती है। तो इस तरह से ये एक लेयर दूसरे लेयर के दरमियान, इस सॉफ्ट आयरन के एक लेयर और दूसरे लेयर के दरमियान बीच में किसका लेयर होता है? वार्निश का। और वार्निश जो होता है इंसुलेटर होता है। वार्निश आप सबने बेटा देखा है कि ये जो लकड़ी वाला काम नहीं करते कारीगर, इनके पास जैसे गोंद होता है सिद्धि में ठौर जो, तो ये गोंद जो होता है जिसका पीसेस होते हैं इस तरह शीशे की तरह, जो ट्रांसपेरेंट पीसेस होते हैं उनको गर्म करते हैं, वो पानी की तरह बन जाता है और फिर वो इसके ऊपर फर्नीचर लकड़ी के ऊपर लगाते हैं पॉलिश के तौर पे, और वो जब सूखता है तो जो है वो चमकना शुरू हो जाता है। क्रिकेट जो खेलते हैं उन्होंने देखा है, जब नई बैट लेते हैं तो उसके ऊपर एक चमक लगी होती है, बाल जब लगता है ना तो उसके ऊपर निशान होता है और वो लेयर्स में उखड़ना शुरू हो जाती है उसकी पॉलिश, वो वार्निश है। तो वार्निश जो होता है बेटा ये इस तरह से एक गोंद की तरह चीज है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ी थिक होती है, जब लगाते हैं तो वो लेयर बना लेती है, ठीक है, जैसे शीशे का लेयर बन जाता है ना, इसी तरह शीशे की लेयर की तरह बन जाता है। वार्निश इंसुलेटर है। तो बेटा ये जो इसका फ्रेम होता है ना, वो एक ही थिक आयरन से नहीं बनता, इसके लेयर्स बनाए। क्यों बनाए जाते हैं आगे रीजंस डिस्कस करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास इस तरह से दो कॉइल्स होती है, ये फ्रेम होता है, ये इसके लेयर्स होते हैं, एक लेयर और दूसरे लेयर के दरमियान जो वार्निश का लेयर इंसुलेटर के तौर पे काम करता है बेटा इसके अंदर। अब ये काम कैसे करता है बेटा, इसकी वर्किंग कैसे होती है, कि ये आप इसको कहोगे कि ये काम कैसे करता है बेटा। देखिए बेटा, इसके अंदर एक होती है प्राइमरी बेटा, इसके अंदर बेटा ये होती है, एक होती है प्राइमरी कॉइल, ठीक है, और बेटा इसके अंदर इस तरह से दूसरी होती है बेटा सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, प्राइमरी कॉइल को देते हैं एसी बेटा, यहाँ से इसको देते हैं पावर बेटा, इसको कहते हैं पावर इन, यहाँ से बेटा इसको